हाँ अब आ गया। ठीक है, सारे बच्चे पहले ये बताइए कितने बच्चों ने ये सवाल ट्राई किया है अब ये एडवांस का। सारे बच्चे। हाँ, नो स्लाइड। हाँ अब आ रहा होगा, स्लाइड मैप ऑन नहीं था। ठीक है, अब आ जाएगा। अब ये बताइए कि कितना ताजा है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये लर्निंग फेज है, यहां गलतियां स्वाभाविक है, होती हैं। लेकिन बात यह है कि ट्राई करोगे तब पता चलेगा ना कि एग्जाम में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ जरा देखा जाए, क्योंकि एक सवाल मैंने और भी कराया था। ठीक है, लेकिन पता नहीं कितने बच्चों ने इन दोनों सवालों का डिफरेंस समझा कि उस बार आई पहले गिवन था, फिर हम लोगों ने करंट हटाया था, कैविटी वाला प्रॉब्लम, और इस बार कैविटी हटाने के बाद इन्होंने हमें बोला है। मैंने उस समय भी बताया था, एक बार देख लेते हैं कितने बच्चों ने होमवर्क किया है। अब से कोई होमवर्क नहीं, तुम बहुत बिजी इंसान हो ना, कोई होमवर्क नहीं देंगे। चलो ठीक है, अब हमारे पास देयर इज अ करंट आई, ये इन्होंने दिया है। नहीं, 50% बच्चे हैं जो सीरियसली थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं, और जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, जो इनका स्टार्टिंग का जोश था ना बेटा कि सर आप ये करवा देना, सर आप हमको ये दे दो, सर आप हमको ये दे दो, अभी हम झंडा गाड़ देंगे। झंडा पेट में गड़ा पड़ा और मरा पड़ा है, गधे इंसान। भाई जब तुम्हारे पास दिन में 3 क्लासेस होती थी तब तुम्हारे बहाने क्या होते थे? सर इतना वर्कलोड है मैं होमवर्क नहीं कर पा रहा। अब 2 हो गई तब भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ रखे है। हाँ या ना? नहीं दूंगा ऑडियो पॉडकास्ट, पहले पढ़ाई तो कर ले। हाँ, गधा का इनका ये अलग है हमारे पास। इनको क्या लग रहा है ना कि टीचर करके दे देगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा किसी प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा अगली बार। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा। ये तैयारी तेरी है, मेरी नहीं है। हाँ, इनको ऑडियो पॉडकास्ट पहले सुनेंगे, सवाल लगाने की जगह पहले ऑडियो पॉडकास्ट सुन ले। कुकू एफएम। गधे। अच्छा आप बताओ, जिन बच्चों ने ट्राई नहीं किया है जरा वो रीजन बता दो बस। स्कूल जा रहे हैं, उनके टेस्ट भी होंगे, उनके प्रैक्टिकल भी होंगे, उनकी क्लासेस भी होंगी, तो फिर इसका मतलब ये वाली तैयारी तुम एफिशिएंटली नहीं करना चाहते। तुम्हारे पास वो रीजन है ना, एक्सक्यूज नहीं कह रहे ना तुम। तो मैं उस रीजन के हिसाब से बोलूं तो फिर तुम्हारी जेई की तैयारी ऐसी ही चलने वाली है, और अगर ऐसी ही चलने वाली है तो फिर फायदा नहीं है भाई, तू स्कूल का ही तैयारी कर ले। हाँ, स्कूल टेस्ट था तो कर लो, फिर अगली बार भी वही करना, और ये साल 1-2 महीने और निकलने दो, फिर पीछे खड़े होकर के बोलना कि सर अब हम क्या कर ले। यार तुम लोग अलग बच्चे थोड़ना हो कि भाई ऑल ओवर इंडिया सिर्फ तुम ही स्ट्रगल कर रहे हो। हम लोगों के टाइम में भी स्कूल के साथ ही हमें मैनेज करना पड़ता था, तो एटलीस्ट यार होमवर्क को ट्राई तो करोगे ना यार। जो बच्चे कह रहे हैं सर भूल गया, इसका मतलब तूने कॉपी खोली नहीं, आज तू नई क्लास आ गया बस प्रवचन सुन रहा बेटा। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। मैं पहले ही बता रहा हूं, आप लोग मेहनत तो करोगे, लेकिन मैं बता रहा हूं डायरेक्शन लेस मेहनत है। इसमें सिर्फ आप थकोगे और कुछ नहीं होगा। आपको लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा तैयारी करी है, मैंने बहुत अच्छे से चीजें पढ़ी हैं, अच्छे अच्छे सवाल कराओ सर। अबे मेरे कराने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तेरे करने का। ठीक है सर पोटेंशियोमीटर नहीं दूंगा, ले नहीं दूंगा पोटेंशियोमीटर। बोल क्या करेगा? जो दिया था वो तो तूने किया नहीं। जब तू कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा तो फिर मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा। ले नहीं कराऊंगा, बता। सर मैं अपने हिसाब से करूंगा, तो मैं भी अपने हिसाब से दूंगा। ये तरीका है तैयारी करने का तुम्हारा। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, 98% जो आपको कराया गया ना, आपने उसकी इंपॉर्टेंस ना करके 2%, हमेशा हर साल वो बच्चे मिलते, वो 2% के पीछे घूमते 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 फेल हो जाते हैं। अब आप कौन सी कैटेगरी में गिरना चाहते हैं आप प्लीज समझ लीजिएगा। मतलब क्या फायदा है भाई फिर इसका? मतलब तो फिर ये वाला सवाल जो आज थोड़ा और हैवी है, तो इसमें तो तुम्हें और मौत आएगी। ठीक है भाई, करो आप लोग अपने हिसाब से करो। फिर आखिरी में आकर के ये मत बोलना बेटा, आखिरी में आकर के ये मत बोलना कि सर अब मेरे को समझ नहीं आ रहा। याद है ना, तुम लोगों की ही दिक्कत है कि सर मेरी 11वीं कैसे कंप्लीट होएगी। तुम लोग है ना प्रॉब्लम, अभी वो प्रॉब्लम सेट साथ में चल रहा है ना। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था बेटा 12वीं पढ़ा रहा हूं, 12वीं पर एटलीस्ट फोकस कर ले। नहीं सर 11वीं के भी चैप्टर कुछ दे दो, हम रिवाइज कर लें। अबे तुम्हें 12वीं से ही टाइम नहीं मिलेगा, कम से कम 12वीं होल्ड कर ले। 50% तो 12वीं आनी है, 50% तो 12वीं आनी है ना अप्रोक्सीमेटली।
अगर तूने ये भी तमीज से कर लिया, थोड़ी बहुत 11वीं के बेसिक स्ट्रांग कर लिए, तब भी तेरा सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को ये कॉमन सेंस डालना ही बड़ा मुश्किल है कि भाई सिलेक्शन लेना आसान है, बस बात है कि जो तुम कर रहे हो वो मत करो, बस जो तुम्हारी फालतू की हरकतें हैं ना वो मत करो। और जिस दिन 11वीं स्टार्ट होगी ना, बिलीव मी, आप में से बहुत सारे बच्चे जो इधर उधर सर ये करा दो वो करा दो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आप लोग 12वीं में ही फंसे रहोगे। क्योंकि जब 12वीं चल रही है तो 99% जितना करवाया गया ना, आपने वो भी नहीं पढ़ा है। इसका मतलब 11वीं करके क्या कर लेगा भाई तू? डांट खाने का काम करते हो तुम लोग, ठीक है।